नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉकर के बारे में। अगर आपका किसी भी बैंक में कोई लॉकर है, हाँ जी, किसी भी बैंक में अगर आपका कोई लॉकर है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो आप बैंक में लॉकर में कभी अपना कुछ सामान निकालने जाएं या ऑपरेट करने जाएं और बैंक में आपको रोक दिया जाए। तो जानते हैं क्या है ये पूरा ऑर्डर और कब आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अगस्त 2021, हाँ जी, 18 अगस्त 2021 को एक ऑर्डर निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो बैंक लॉकर की सेफ्टी को लेके फैसिलिटीज़ थी उसके लिए एक नई इंस्ट्रक्शंस निकाली है, रिवाइज इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसमें आपको अब एक एफिडेविट देना होगा। क्या है वो एफिडेविट और क्यों ज़रूरत पड़ी है उन्हें इस रिवाइज करने की इन फैसिलिटीज़ को, तो जानने के लिए हम चलते हैं। एक जजमेंट आया था 19 फरवरी 2021 को। 19 फरवरी 2021 को एक मिस्टर अमिताभ दास गुप्ता जी हैं, जिनका एक बैंक अकाउंट में लॉकर था यूनाइटेड बैंक इंडिया में। तो उनके साथ क्या होता है, वो एक बार अपना बैंक लॉकर ऑपरेट करने जाते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि उनका जो लॉकर है वो नॉन पेमेंट की वजह से उसे ब्रोक कर दिया गया है। और जबकि उन्होंने उस पीरियड में उस बैंक का लॉकर का अमाउंट पे किया हुआ था, लॉकर फीस, पर फिर भी उनका लॉकर तोड़ दिया जाता है। जब वो इस बारे में बैंक से परस्यू करते हैं, तो बैंक अपॉलजी करता है और उनके ऑर्नामेंट्स वापस कर देता है। तो जब उन्हें वो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं तो वो 2 मिलते हैं और जबकि उनका कहना होता है कि मैंने इसके अंदर 7 ऑर्नामेंट्स रखे थे गोल्ड के, जो मेरी ज्वेलरी थी 7 थे वो, पर उनको वो 2 ही मिलते हैं। तो इस पर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, कंज्यूमर फोरम में, और एक केस करते हैं कि भाई जो मेरे बाकी ऑर्नामेंट्स हैं वो मुझे वापस किए जाएं। इस पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वह ऑर्नामेंट्स की तो नहीं दे सकती है बैंक, तो उसको 3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज करता है और 50,000 रुपए की अलग से पेनल्टी इम्पोज करता है। और वो कहता है कि आप इसको जो अमिताभ दास गुप्ता है उन्हें पे करिए। तो जो बैंक है वो आगे उसको परस्यू करता है। उसके बाद नेशनल फोरम, जो कंज्यूमर फोरम है, उसमें भी ये केस जाता है और ऐसे करते 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 ये केस कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर। तो इस जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि भाई बैंक की क्या लाइबिलिटी बनती है, किस प्रकार से बैंक को आपका जो लॉकर है उसमें उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है। तो पाया ये जाता है कि बैंक कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता कि बैंक के अंदर आपका जो लॉकर है उसके अंदर आप क्या सामान रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं। तो उसकी टेक केयर की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उसमें से कोई सामान चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो जब ये सब प्रश्न आए, तो इस पे एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरबीआई को डायरेक्ट करता है कि 6 महीने के अंदर इसके ऊपर आप अपनी एक पूरी गाइडलाइन बनाइए और इसको दोबारा से रिवाइज करिए। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये नई गाइडलाइंस आई हैं। जो ये जजमेंट है, जजमेंट की कॉपी भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। और जो आरबीआई की गाइडलाइन आई है पूरी, ये 20 पेज की गाइडलाइन है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेन अहम बात है, वो सबसे अहम बात सिर्फ यही है कि अब से जो भी बैंक लॉकर है, अगर आपका बैंक लॉकर है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी करना है फिलहाल, वो ये करना है कि आपको जाके वहाँ पे एक न्यू एग्रीमेंट फॉर्म मिलेगा। आपको वो न्यू एग्रीमेंट फॉर्म साइन करके और नॉन जुडिशियल स्टैंप 100 रुपए की वो उसके साथ लगेगी, जिसे हम स्टैंप पेपर कहते हैं, वो लगा के आपको बैंक में जमा कराना है। ये मैंडेटरी है। 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया था। तो माफ कीजिएगा, 1 जनवरी 2023 से ये लागू हो गया है, जो ये नए रूल्स आए हैं। तो अभी तो फिलहाल बैंकों ने कोई इस पे स्पेशल कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है कि अगर अपने 1 जनवरी 2023 तक नहीं जमा कराया है तो क्या होगा।
पर अगर आप चाहते हैं कि कोई असुविधा ना हो आपको आगे, तो इसे तुरंत जल्द से जल्द जाके अपने बैंक में ज़रूर जमा करा दीजिए। और क्योंकि हर बैंक के अपने अलग-अलग तरीके का एग्रीमेंट फ़ॉर्म हो सकता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाके अपने बैंक से जो फ़ॉर्म है वो ले लें। और लगभग सभी बैंकों में ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ये फ़ॉर्म भराया जा रहा है। तो वो आप एक बार पहले अपने बैंक से ज़रूर कन्फर्म कर लें और ले जाके इसे तुरंत से जमा करा दीजिए, क्योंकि ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप इस विषय में और भी कोई जानकारी चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको रिप्लाई देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ जब भी आएँ तो तुरंत आपको वो मिल पाएँ। धन्यवाद।